हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, आपके चैनल पे, जिसका नाम है बिलियन बिगिनर्स इंग्लिश। आज मैं एक नया वर्ड लेके आई हूँ, एब्सेंस। वर्ड की सीरीज़ मैंने पहले शुरू कर दी है, आप चैनल पे विजिट करिए। उसमें ए लेटर से शुरू होने वाले खूब सारे वर्ड्स अपन करने वाले हैं। आज का हमारा वर्ड है एब्सेंस। तो हम देखेंगे कि एब्सेंस है जिसका मतलब होता है अनुपस्थिति। तो ये एक नाउन है, ठीक है। अब इसके और कौन कौन से फॉर्म्स हो सकते हैं, देखिए। एब्सेंट, जैसे ही इज़ एब्सेंट टुडे, तो ये उस ही की विशेषता है कि वो क्या है, एब्सेंट है, अनुपस्थित है ना। तो एब्सेंट होते ये एडजेक्टिव बन गया। एडजेक्टिव क्या होता है, एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। तो विशेषता बताने वाला वो शब्द, वो वर्ड क्या कहलाएगा, विशेषण। और विशेषण को इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। और एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण। तो एब्सेंट क्या हो गया, विशेषण। मतलब ही इज़ एब्सेंट टुडे, कि वो एब्सेंट है, तो ये उसकी विशेषता हो गई कि वो आज एब्सेंट है। देन एब्सेंट एक वर्ब भी होता है। कैसे होगा, क्योंकि हम इसमें ईडी ऐड कर सकते हैं, एब्सेंटेड बना सकते हैं हम इसको, तो वर्ब भी हो गया। एब्सेंटी, एब्सेंटी कौन होता है, जो गैर हाजिर होता है या अनुपस्थित होता है। एब्सेंटी उस जो अनुपस्थित व्यक्ति के लिए आता है, एब्सेंटी, ठीक है। तो देखिए, एब्सेंस नाउन हो गया, एब्सेंट एडजेक्टिव भी है, एब्सेंटेड वर्ब बन गया। एब्सेंटी गैर हाजिर होना या जो अनुपस्थित है उसके लिए आ जाता है, ठीक है। इन डिटेल चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इससे ज़्यादा किसी कंपटीशन एग्जाम में आपके इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए वो मैंने इसमें की। अब अपन देखते हैं इसका मीनिंग क्या क्या हो सकता है। पहले हिंदी में देखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अनुपस्थिति, एब्सेंस होता है आपकी अनुपस्थिति। आप कहीं पे अनुपस्थित हैं तो वो आपकी एब्सेंस कहलाएगी, ठीक है। या किसी चीज़ का अभाव होना, है ना। एब्सेंस एक तरीके से क्या होता है कि जिस चीज़ या जिस व्यक्ति या जिस वस्तु की आवश्यकता जहाँ पे होती है वो वहाँ नहीं है। जैसे कि आज मैनेजर है, मैनेजर इज़ एब्सेंट टुडे, तो मैनेजर को वहाँ होना चाहिए था पर आज वो नहीं है, वो अनुपस्थित है, ठीक है। स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, आई वॉज एब्सेंट टुडे, ठीक है। तो मेरे को जहाँ होना चाहिए था वहाँ मैं नहीं हूँ, वहाँ मैं अनुपस्थित हूँ। और किसी चीज़ के लिए या किसी वस्तु के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं इन सेंटेंसेस के थ्रू आपको बताने वाली हूँ। लेकिन अगर किसी चीज़ की अनुपस्थिति है घर में, इसका मतलब उसका एक तरीके से अभाव है वहाँ पे, ठीक है। फिर है गैर हाजिरी, ठीक है। गैर हाजिरी आपको पता ही क्या होता है, कमी, किसी चीज़ की कमी होना भी एब्सेंस में आ सकता है। न रहना, किसी का उस जगह पे ना रहना जहाँ पे उसको होना चाहिए। न होना, किसी का उस व्यक्ति का उस जगह पे ना होना जहाँ पे उसको होना चाहिए, ठीक है। तो मीनिंग क्या होता है, नॉट प्रेजेंट, ठीक है। जब अपन क्लास में बैठे हैं और सर या मैडम जो भी है ना, वो अपने नाम है वो अनाउंस करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट मैडम, प्रेजेंट सर, यही कहते हैं ना। लेकिन जब हम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं बोलने वाले, हम है ही नहीं, तो हमारी जगह कोई और तो बोलने वाला रहा, इसका मतलब हम एब्सेंट हो गए। तो नॉट प्रेजेंट मतलब हम प्रेजेंट नहीं है। और डज नॉट एग्जिस्ट, या कोई चीज़ अस्तित्व में ही नहीं है। वेन यू आर नॉट इन द प्लेस, दूसरा मीनिंग क्या है, वेन यू आर नॉट इन द प्लेस, आप उस जगह पे नहीं हैं। वेयर पीपल एक्सपेक्ट यू, जहाँ पे आपके होने की लोग आशा रखते हैं। एक्सपेक्ट यू टू बी, कि मतलब आपके होने की जहाँ आशा रखते हैं लोग, वहाँ पे आप नहीं हैं। फिर अगला मीनिंग है द लेक ऑफ समथिंग। लेक मतलब किसी चीज़ का अभाव होना, ठीक है। तो लेक ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का अभाव होना। और द फैक्ट दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, और ये फैक्ट भी हो सकता है कि कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है या किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अब आपको समझ में आएगी सेंटेंसेस के थ्रू, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, अ न्यू मैनेजर वॉज अपॉइंटेड इन हर एब्सेंस। अ न्यू मैनेजर, एक नया मैनेजर, वॉज अपॉइंटेड। देखिए, इस तरीके के सेंटेंसेस मैंने आपको स्टोरी में बताए हैं जो पास्ट से रिलेटेड है। जैसे इज अपॉइंटेड होता तो ये मैंने आपको दिखाया है कि अपॉइंटेड किया गया है, ठीक है। या अब ये है वॉज अपॉइंटेड, मतलब किया गया। क्यों, क्योंकि ये पैसिव में है। वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म अगर है ना तो वो पैसिव का सेंटेंस है। पैसिव के सेंटेंसेज में आपको पैराग्राफ में तो प्रेजेंट वाले बताती हूँ और स्टोरीज में मैं आपको पास्ट वाले बताती हूँ, ठीक है। तो वहाँ देखिएगा आप। तो अब न्यू मैनेजर वॉज अपॉइंटेड, एक नया मैनेजर अपॉइंट किया गया। इन हर एब्सेंस, उसकी, हर मतलब उसकी एब्सेंस में। अब हर कोई है, कोई व्यक्ति, कोई औरत है, कोई लड़की है, कोई फीमेल है, ठीक है। तो उसकी एब्सेंस में, उसकी अनुपस्थिति में नया मैनेजर अपॉइंट किया गया
था। ठीक है, तो यहाँ पे सेंस क्या आ रहा है, अनुपस्थिति का। द नेक्स्ट इज देयर वॉज एन एब्सेंस ऑफ एंथुजियाज्म इन द क्राउड। देयर वॉज वहाँ था, एन एब्सेंस, एब्सेंस यहाँ पे कमी, किसकी, ऑफ एंथुजियाज्म। ऑफ क्या होता है, का की, है ना, तो एंथुजियाज्म की कमी थी। एंथुजियाज्म क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होना, मतलब बहुत ज़्यादा उत्साहित होना, या बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा ज़ील फील करना, है ना, तो वो होता है एंथुजियाज्म। इन द क्राउड, भीड़ में। ठीक है, तो एक कमी थी, भीड़ में एक कमी थी। देयर वॉज एन एब्सेंस ऑफ एंथुजियाज्म इन द क्राउड। जो भीड़ थी ना, जैसे हो सकता है कोई कोई सिंगर आया हो, गाना गा रहा है ना, लेकिन जो भीड़ थी, वहाँ की जो क्राउड थी, वो एकदम ही गांव वाली थी, जिनको इतना कोई नॉलेज नहीं था। ठीक है, गांव वाले भी हो सकते हैं, वैसे शहर वाले अप टू डेट रहते हैं, इसलिए मैंने गांव वालों का एग्जांपल लिया है, क्योंकि वो गांव वाले भी ऐसे जो बहुत ही बैकवर्ड गांव हो कोई, तो वहाँ पे कोई सिंगर आया, उसने गाना गाया, अब वो बस देख रहे हैं उसको, क्राउड है, खूब सारी वहाँ पे भीड़ है, लेकिन कोई एंथुजियाज्म नहीं है, कोई जोश वो नहीं दिखा रहे, तालियां नहीं बजा रहे, जोर जोर से जो चिल्लाना और वो सब होता है ना, वो सब कुछ भी नहीं कर रहे। तो क्या हुआ, देयर वॉज एन एब्सेंस, क्या था, कमी थी एंथुजियाज्म की इन द क्राउड। तो यहाँ पे एब्सेंस का मतलब क्या हुआ, कमी होना या किसी चीज़ का अभाव होना। ओके, द नेक्स्ट इज शी रिटर्न्ड टू द कंपनी आफ्टर लॉन्ग एब्सेंस। शी रिटर्न्ड, है ना, सेकेंड फॉर्म है, रिटर्न होता लौटना, शी रिटर्न, वो लौटी, टू द कंपनी, कंपनी में, आफ्टर, बाद में, अ लॉन्ग एब्सेंस, एक लंबी एब्सेंस के बाद। तो यहाँ पे क्या हुआ, अनुपस्थिति, एक लंबी अनुपस्थिति के बाद में वो कंपनी में लौटी। तो यहाँ पे क्या सेंस निकला, अनुपस्थिति का। यहाँ पे क्या निकला था, अभाव या किसी चीज़ की कमी का। The next is, in the absence of any evidence, the police had to let her go. In the absence, एब्सेंस मतलब अभाव, किसका अभाव, ऑफ एनी एविडेंस। एविडेंस क्या होता है, किसी तरीके का सबूत, है ना, तो किसी सबूत के अभाव में द पुलिस, तो पुलिस ने क्या किया, हेड टू, अब हेव टू, हेड टू, हेज टू, इनका मतलब बताया है मैंने आपको, किसी कार्य को करना है, करना पड़ता है, या करना ही है, या करना था, इसके लिए हेज टू, हेव टू और हेड टू का यूज़ होता है। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, हालांकि इस वीडियो में बताया जाना नहीं चाहिए। जैसे आई के साथ तो हैव ही आएगा, तो आई हैव टू गो, मुझे जाना है ना, या मुझे जाना पड़ेगा। जहाँ पे सेंस है ना कि कंपल्शन है, किसी चीज़ को, किसी काम को आपको करना ही पड़ेगा, यार नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। मम्मी ने बुलाया है 8 बजे तक घर में घुस जाना, वरना और घर में नहीं घुसने दूंगी, तो मुझे यार जाना है, आई हैव टू गो, या मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो, बोथ, है ना, दोनों सेंसेस में निकलते हैं। और ही हैज़ टू गो, उसको जाना है, ही हैज़ टू कम, उसको आना है या उसको आना पड़ेगा। ठीक है, और हैड कब आएगा, जब पास्ट की बात हो। किसकी बात हो, पास्ट की। आई हैड टू सेल माई कार, मुझे मेरी कार को बेचना पड़ा, है ना, बेचना था या बेचना पड़ा, मतलब उसमें एक कंपल्शन का आपको लगेगा कि यार कोई काम मजबूरी में या कैसे भी विवशता से या किसी के सम्मान में कैसे भी आपको कोई काम करना पड़ेगा, करना पड़ता है या करना पड़ा था, वो सारी चीज़ों में हैड टू का आएगा। ठीक है, अगर आपको ये करना पड़े कि मुझे यार वहाँ जाना पड़ेगा, तो विल हैव टू, विल हैव टू। समझ आ गया, ये किसके लिए आएगा, फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो द पुलिस, तो पुलिस को क्या करना पड़ा, हेड टू मतलब करना पड़ा। लेट हर गो, लेट समवन गो, लेट समवन कम का मतलब है किसी को जाने देना, किसी को कुछ काम करने देना। तो लेट फिर ये आ जाएगा, फिर गो या कम वर्ब आ जाएगी। तो द पुलिस हैड टू लेट हर गो, तो पुलिस को उसको जाने देना पड़ा। तो एब्सेंस यहाँ पे किस लिए आया, कि सबूतों के अभाव में। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे अभाव। अब क्लियर हो गया होगा, ज़्यादातर जगहों पे अभाव किसी की अनुपस्थिति, किसी की कमी के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा जी, एक सेइंग भी बना हुआ है एब्सेंस से, एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति, मेक्स मतलब ये बनाती है, हमें करती है, हमारे हार्ट को, हमारे दिल को, ग्रो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाता है। किस लिए, फॉन्डर मतलब किसी के लिए किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करना, किसी को बहुत ज़्यादा लाइक करना। तो एब्सेंट अगर वो पर्सन होता है ना, तो हमारा जो हार्ट है इट ग्रोज, ये और ज़्यादा उसके लिए उस फॉन्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसको, उस व्यक्ति को, पर्टिकुलर व्यक्ति को और ज़्यादा प्रेम करने लगता है, प्यार करने लगता है, मिस करने लगता है। तो यहाँ कौन हो सकता है, जैसे सबसे पहले तो हमारी माता जी आएंगी। एक दिन के लिए माँ अगर कहीं चले जाने तो 10 बार, मेरे साथ तो ऐसा होता है 10 बार फ़ोन होता है,
तो ऐसी कंडीशन में होता ही है कि भाई कहाँ हो, कैसे हो, क्या है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, माँ बेटे हो सकते हैं, माता पिता बच्चे हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं। तो आप जैसे ही एब्सेंट होते हैं ना कहीं से, तो एब्सेंट होते ही आपका जो दिल है ना उसके लिए, उस पर्टिकुलर इंसान के लिए ज़्यादा उसको मिस करने लगता है, उसके लिए ज़्यादा प्यार आने लगता है। तो देखिए मीनिंग क्या होगा, व्हेन पीपल वी लव, जब लोग वी लव जिनसे हम प्यार करते हैं, आर नॉट विद अस, हमारे साथ नहीं हो, वी लव देम, तो हम उनसे प्यार करते हैं, इवन मोर, और अधिक, और ज़्यादा। आया समझ? अच्छा जी, अब देखेंगे हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। वर्ड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, वर्ड की क्या क्या फॉर्म्स हो सकती है, एडजेक्टिव के रूप में, वर्ब के रूप में और नाउन के रूप में, वो भी मैंने आपको बता दिया है। मीनिंग उसका हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिया है, और एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दिया है चीज़ें, कैसे कैसे आप उसको यूज़ करेंगे, बहुत डिटेल में आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। अब देखते हैं सिनोनिम्स। देखिए लेक, लेक क्या होता है, किसी चीज़ का अभाव, है ना, तो कमी होना, एब्सेंट। नीड, नीड मतलब आवश्यकता, मतलब आप में को किसी चीज़ की कमी है या अभाव है तो आपको उसकी आवश्यकता है, ठीक है। नीडफुलनेस, आवश्यकता, सेम ही है। शॉर्टेज, शॉर्टेज होती है किसी चीज़ की कमी होना। डेफिशिएंसी होती है किसी चीज़ की अल्पता या कमी होना। पॉसिटी होती है, पॉसिटी जैसे दुर्लभता हो गई, कमी होना, ठीक है। ये वर्ड्स हैं जो आपको बार बार बोलना पड़ेगा, लेक, नीड, नीडफुलनेस, शॉर्टेज, डेफिशिएंसी, पॉसिटी, ये एक नया सा वर्ड है जो आपको सीखना चाहिए, पॉसिटी। इनएडिक्वेसी, देखिए एडिक्वेट होता है किसी चीज़ का पर्याप्तता होना, है ना, हम कहते हैं ना एडिक्वेट, एडिक्वेट होता है पर्याप्त। इनएडिक्वेट क्या होता है, एडिक्वेट से ही बना एडिक्वेसी। जब हम एडिक्वेट वर्ड करेंगे ना तब इसके बारे में सारी फॉर्म्स पढ़ेंगे, उसी में है एक एडिक्वेसी। एडिक्वेसी मतलब पर्याप्तता, जैसे एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, एडिक्वेसी मतलब पर्याप्तता, और एडिक्वेंसी मतलब अपर्याप्तता, ठीक है। स्कैसिटी, स्कैसिटी क्या होता है, किसी चीज़ का अभाव होना या टोटा पड़ना, जिसको कहते हैं ना टोटा पड़ रहा है इसका तो अभाव, है ना, पानी के टोटे पड़ रहे हैं। कई गाँव में ऐसी स्थिति है कि बूंद बूंद पानी के टोटे पड़ रहे हैं, हिंदी में भी ये वर्ड होता है, तो मतलब कमी है। इनसफिशियंसी, देखिए सफिशियंट होता है पर्याप्त, सफिशियंसी उसी से बना है पर्याप्तता। इनसफिशियंसी मतलब जैसे उसका उल्टा, तो अपर्याप्तता। फिर डेफिसिट, डेफिसिट क्या होता है, किसी चीज़ का घाटा पड़ जाना, कमी हो जाना। रिक्वायरमेंट क्या होता है, आवश्यकता, सबको पता होगा। पॉवर्टी, गरीबी, किसी चीज़ का अभाव होगा, किसी चीज़ का एब्सेंस होगा तभी तो ये होगा पॉवर्टी। नेसेसिटी, फिर से आवश्यकता। तो ये सारे देखिए सिमिलर वर्ड्स हैं, ठीक है। डर्थ, डर्थ क्या होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा गहराई में जैसे अकाल पड़ गया हो, बहुत ज़्यादा कमी आ गई हो, तो अकाल या बहुत कमी, बहुत वाली सिचुएशन में डर्थ यूज़ होता है। वांट मतलब चाहना, अब आप चाहते किस चीज़ को, जब आपके पास कोई चीज़ की कमी है, जैसे मेरे घर में मान लो टीवी नहीं है, तो अब आई वांट अ टीवी, तो मैं चाहता हूँ एक टीवी लाना, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि मेरे पास वो एब्सेंट है, टीवी नहीं है मेरे घर में, इसलिए तो मैं लाना चाहता हूँ, तो वो हो गया वांट। फिर आते हैं एंटोनिम्स, ये क्या थे, सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होंगे, जिसमें सिनोनिम्स में क्या हुआ, क्योंकि एब्सेंट है कोई चीज़, एब्सेंस है वहाँ पे, अभाव है किसी चीज़ का, तो उसके जैसे जैसे वर्ड सारे सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स जहाँ पे आपके पास पर्याप्त चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, ठीक है, तो वो वाले हो जाएंगे एंटोनिम्स। जैसे एडिक्वेसी, इनएडिक्वेसी मतलब अपर्याप्तता, तो एडिक्वेसी क्या होगी, पर्याप्तता। सप्लाई, सप्लाई क्या होता है, आपूर्ति अच्छे से हो, उपलब्धता, उपलब्धता या आपूर्ति, अच्छे से आपूर्ति हो रही है ना, वाटर सप्लाई बहुत अच्छे से हो रही है, इसका मतलब अच्छे से है, वो उसका अभाव नहीं है। सफिशिएंसी, सफिशिएंट क्या होता है, पर्याप्त, और सफिशिएंसी मतलब पर्याप्तता, और इनसफिशिएंसी मतलब अपर्याप्तता। स्टॉक, स्टॉक क्या होता है, किसी चीज़ का भंडार होना, है ना, तो भंडार कब होगा, जब प्रचुर मात्रा में आपके पास चीज़ होगी, एब्सेंट नहीं होगी वो चीज़, अभाव नहीं होगा, कमी नहीं होगी। एक्सेस क्या होता है, अधिकता, कि भाई हमारे पास तो एक्सेस में ही पड़ी रहती है चीज़ें, ये जैसे जैसे कई लोग हैं वो स्टॉक में रख लेते हैं, गेहूँ ला के रख लेते हैं, चीनी ला के रख लेते हैं स्टॉक में। कोरोना के समय में यही हुआ था, खूब सारी चीज़ें ला के लोगों ने रख ली थी, तो अधिकता थी उस टाइम, है ना। मतलब वैसे तो जिन लोगों के पास खूब सारा ला के रख लेते हैं उनके पास अधिकता होती है, ठीक है। फंड, फंड क्या होता है, पूंजी,
मतलब एक अच्छा अमाउंट में पूंजी, वो होता है फंड। सरप्लस क्या होता है, देखिए ये कॉमर्स वाले बच्चों को तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, जो मेरे जो भी भाई बहन हैं जो कॉमर्स से बिलोंग कर रहे हैं उनको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सरप्लस क्या होता है, अतिरिक्त कुछ भी चीज़ है, जैसे आवश्यकता से अधिक, अतिरिक्त कह सकते हैं अपन, तो वो भी इसी में आता है। एनफ मतलब उचित, कि जितना हमें चाहिए उतना है मतलब कमी तो नहीं है। प्लेंटी मतलब बहुत बहुलता, प्लेंटी ऑफ वाटर, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ वाटर, कि पीने के लिए खूब सारा पानी है, तो इसका मतलब है अच्छा पानी है। फिल मतलब भरना मतलब कोई चीज़ भरी है तो कमी तो नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए एंटोनिम्स, बड़े अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किए। कुछ भी बचा हो तो मुझे ज़रूर सजेस्ट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियोस पसंद आए ना तो उनको लाइक करिए, उन लोगों तक शेयर करिए उन वीडियोस को जिनको इनकी ज़रूरत है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे बहुत मटेरियल आने वाला, बहुत अच्छा मटेरियल आने वाला। अभी तो ये शुरुआत हुई है, हमें पूरी ग्रामर कवर करनी है, हमें पूरा इंग्लिश को अच्छे से सीखना है, जड़ से सीखना है। रूट्स अगर अच्छी होंगी तो पेड़ बहुत ऊपर तक जाने वाला है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगे, बस कोशिश ये करिएगा कि आपके कमेंट्स पॉजिटिव हो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और अगर मुझे मोटिवेशन पॉजिटिव वे में मिलता रहेगा तो मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस लाने वाली हूँ। कुछ 5-7 दिनों के बाद में धड़ल्ले से वीडियोस आने वाले हैं, 2-2 3-3 एक दिन के। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पॉजिटिव कमेंट्स करिएगा, प्लस आपके कोई सजेशन हो कि इसमें कुछ और इंक्लूड करना है या इसमें कुछ घटाना है बढ़ाना है तो ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।